नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रिलियंट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके में, वह है मध्य प्रदेश में संचार के साधन। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे संचार के संबंध में। तो चलिए बढ़ते हैं संचार व्यवस्था की ओर। तो दृष्टि करते हैं पहले पॉइंट की तरफ, और पहला पॉइंट जो हमको बताता है वह क्या है कि मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 1962, याद करिएगा डेट, मध्य प्रदेश में कब 1 अप्रैल 1962 1962 को डाक तार परिमंडल यानी कि पोस्टल सर्विसेज की बात हो रही है ये, ठीक है ना। पोस्ट ऑफिस का गठन किया गया था 1 अप्रैल 1962 को। डाक तार परिमंडल का गठन कहाँ पर? नागपुर में, यानी कि ये पार्टीशन के पहले की बात हो रही है जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। नागपुर को मुख्यालय बनाकर किया गया तथा 1965 में इसी फिर कहाँ पर? भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया। 1965 में इसको फिर आगे चलकर भोपाल में स्थानांतरित कर दिया गया। स्थापना देखें 1 अप्रैल 1962 डाक तार परिमंडल, 1965 में भोपाल ट्रांसफर। सेकंड पॉइंट की चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवा की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवा जो संचालित की जा रही है वह कब से? 1 सितंबर 1974 को। कब से? 1 सितंबर 1974 इस तारीख से यह दूरसंचार सेवा यहाँ पर संचालन में आ चुकी है दोस्तों। थर्ड पॉइंट की तरफ गौर करिएगा। 1856 में सबसे पहले भोपाल फिर जबलपुर में ही टेलीफोन सुविधा प्रारंभ की गई। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछते हैं कि टेलीफोन सुविधा या फ़ोन की सुविधा मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ हुई, तो वर्ष उसका बताएंगे आप 1856 का, तथा जगह आप बताएंगे भोपाल और जबलपुर, दो ऐसी जगह थी। अच्छा, और एक और ध्यान देंगे, टेलीफोन से संबंधित जो हमने उसका मुख्यालय पढ़ा था, एक्सचेंज वगैरह या उपकरण वगैरह, तो उसका मुख्यालय भी कहाँ पर? जबलपुर में भी है। ये मैंने पूर्व में आपको बताया हुआ है, तो ये भी नोट करके चलिए बढ़ते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ जो है आकाशवाणी से संबंधित, यानी कि एफएम से संबंधित अब हम कुछ चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में। आकाशवाणी से संबंधित जो पहला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वह देखिए आप कि आकाशवाणी का पहला केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था? 22 मई 1955। ये एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा सा नोट करके चलिए, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था। तो मध्य प्रदेश में पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 22 मई 1955 1955 को कहां पर? इंदौर में स्थापना की गई थी। 22 मई 1955 इंदौर। दूसरे केंद्र की अगर बात करूं तो दूसरा केंद्र स्थापित किया गया था भोपाल में 1956 में। तीसरा केंद्र स्थापित किया गया था ग्वालियर में 1964 में। मुख्य आपके तीनों हैं। पहला वाला जो केंद्र है वह हमेशा याद होना ही चाहिए आपको। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ चर्चा करूं। वर्तमान में अगर हम बात करें वर्तमान में केंद्र कितने हैं, तो वर्तमान में जो केंद्र हैं मध्य प्रदेश में उनकी संख्या कितनी है? 26, यानी कि 26 आपके आकाशवाणी केंद्र वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। चौथे पॉइंट की बात करें, ये जो केंद्र है रेडियो मिर्ची 98.3 FM, यह निजी क्षेत्र का, ठीक। तो प्रश्न अगर आता है कि निजी क्षेत्र की, यानी कि प्राइवेट से बहुत सारी अब तो FM चैनल्स अवेलेबल हैं, पहले केवल आकाशवाणी ही चलता था, सरकारी था जो, लेकिन अब बहुत सारे प्राइवेट हैं। तो पहली प्राइवेट कंपनी जो एफएम के क्षेत्र में या आकाशवाणी के क्षेत्र में आई वो कौन सी थी? रेडियो मिर्ची 98.3 FM, और निजी क्षेत्र की कंपनी थी, और पहली कंपनी थी ये। कहाँ पर इसकी स्थापना है? इंदौर में इसने अपना सेंटर स्थापित किया था, या इंदौर में एफएम सेंटर था, ठीक। पांचवा, भारत में रेडियो प्रसारण, ठीक है ना। तो अगर मैं भारत में रेडियो प्रसारण की बात करूं तो भारत में रेडियो का प्रसारण वर्ष 1927 यानी कि 1927 से संचालित किया जा रहा है या प्रसारण हो रहा है दोस्तों, ठीक। छठवें नंबर की पॉइंट बात करते हैं तो देश में आकाशवाणी केंद्र की बात हो रही है। तो अगर हम देश में आकाशवाणी केंद्र की कुल बात करें तो देश में अभी वर्तमान में जो कुल आकाशवाणी केंद्र है वो उनकी संख्या कितनी है? 200 आकाशवाणी केंद्र है दोस्तों। रेडियो प्रसारण के बाद अब मैं बात करता हूं आपसे दूरदर्शन के संबंध में दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं दूरदर्शन के संबंध में पहले पॉइंट की तरफ, और जो है कि भारत में प्रायोगिक तौर पर अगर मैं दूरदर्शन के प्रसारण की बात करूं, ठीक है, कहां पर भारत की बात हो रही है, तो प्रायोगिक तौर पर पहला प्रसारण कब शुरू हुआ था? यह हुआ था 1959 में, और कहां से? दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, ठीक। सेकंड पॉइंट, 15 अगस्त 1982 से रंगीन प्रसारण भारत में शुरू हो गया था, ठीक है। ये दोनों पॉइंट भारत के संदर्भ में बता रहा हूँ, क्योंकि केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं, थोड़ा सा और अन्य एग्जाम्स को लेकर भी अगर मैं चलूँ तो कभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक। तो अगर रंगीन प्रसारण की बात यहाँ पर आएगी तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त सन 1982 1982, और प्रायोगिक तौर पर प्रसारण हुआ था दूरदर्शन का 1959 में। थर्ड पॉइंट,
मध्य प्रदेश में 1972-73 में, कब? 1972, 1973, 1972 में रायपुर में पहले रिले केंद्र की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? जब यानी कि पार्टीशन नहीं हुआ था तब के पहले की बात हो रही है। 1972, 73, 1972-73 में रायपुर में पहला रिले केंद्र स्थापित किया गया था। चौथे पॉइंट की बात करें, मध्य प्रदेश का पहला टीवी स्टूडियो, तो मध्य प्रदेश का पहला टीवी स्टूडियो स्थापित किया गया था कहाँ पर? भोपाल जिले में दोस्तों। कहाँ पर? भोपाल में। आखिरी पॉइंट, मध्य प्रदेश में कुल रिले केंद्र वर्तमान में अगर मैं संख्या देखूं उसकी, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल रिले केंद्र जो हैं उनकी संख्या यहाँ पर 73 है। 73 कुल रिले केंद्र हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने रेडियो प्रसारण के संदर्भ में बात की, हमने दूरदर्शन के संदर्भ में भी बात की, और अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और जो है पत्र पत्रिकाओं से संबंधित। दोस्तों इस टॉपिक से प्रायः लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। पटवारी में भी इस पोर्शन से सवाल पूछे गए थे, और आपका पुलिस में भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ध्यान देंगे और बढ़ते हैं इसके पहले पॉइंट की तरफ, और जो है मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वो उसका नाम था ग्वालियर गजट। ठीक है, ग्वालियर गजट वर्ष 1840 में इसका प्रकाशन हुआ था, और नाम से स्पष्ट हो पा रहा है ग्वालियर से ही इसका प्रकाशन हुआ था। एवं इसकी भाषा का ध्यान देंगे आप, इसकी भाषा थी उर्दू भाषा में इसका प्रकाशन किया जा रहा था। ठीक है, ग्वालियर गजट 1840, भाषा उर्दू। अब देखिए हिंदी भाषा का पहला अखबार, अगर हम बात करेंगे कि हिंदी भाषा का मध्य प्रदेश में पहला समाचार पत्र या पहला अखबार कौन सा था, तो उसका नाम था मालवा अखबार। क्या नाम था इसका? मालवा अखबार। अब क्षेत्र देखिए मालवा आ गया, यानी कि मालवा आपका इंदौर वाला रीजन हो जाता है भाई, तो ऐसे ही याद रखना है मालवा इंदौर। तो प्रकाशन कहाँ से होगा इसका? इंदौर से होगा। प्रकाशित कब हुआ था ये? 6 मार्च 1948 को। कब? 6 मार्च 1948 को इसका प्रकाशन हुआ था, तथा यह साप्ताहिक था। ठीक है ना, इंदौर से साप्ताहिक, और ऊपर जो है ग्वालियर गजट, ये भी आपका साप्ताहिक ही था। ठीक है ना, ये और नोट कर सकते हैं आप, ये भी आपका साप्ताहिक था। थर्ड पॉइंट की बात करें, मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी दैनिक अखबार। ठीक है ना, ये कैसे था? पहला समाचार पत्र था, उर्दू में और साप्ताहिक था। दैनिक की बात हो रही है, मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी दैनिक अखबार, इसका नाम क्या था? नवजीवन। क्या थी इसका नाम? नवजीवन। 1939 में प्रकाशित हुआ था, इंदौर से प्रकाशन हुआ था। नवजीवन प्रथम हिंदी दैनिक अखबार पत्र था ये, और आपका 1939 में इंदौर से। अब देखिए चौथा, मध्य प्रदेश की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका की बात हो रही है ये। ठीक है ना, तो इन दोनों का आंसर एक ही है, इसका आंसर भी है नवजीवन। वर्ष देखिए 1915, 19 इंदौर से प्रकाशन, इतना मत ध्यान रखना है। अगर हिंदी मासिक पत्रिका की बात आती है तो नवजीवन ही है, 1915 इसका वर्ष है बस। और अगर दैनिक अखबार की बात आती है तो नवजीवन 1939। ठीक। पांचवा, प्रदेश का सर्वाधिक प्रसार वाला अखबार पत्र की बात करें, सर्वाधिक प्रसार वाला, तो उसका नाम है दैनिक भास्कर, है ना। और दैनिक भास्कर ये जो है भोपाल से इसका प्रकाशन किया जाता है। छठवां देखिए, प्रदेश से निकलने वाली एकमात्र खेल पत्रिका, ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है खेल पत्रिका से संबंधित, तो ये आप नोट करेंगे। प्रदेश से निकलने वाली एकमात्र खेल पत्रिका, इसका नाम क्या है? खेल हलचल के नाम से यह प्रकाशित होती है, और इंदौर से इसका प्रकाशन किया जाता है। और नई दुनिया प्रकाशन समूह जो है, नई दुनिया पेपर भी आता है इसका, तो नई दुनिया प्रकाशन समूह ही इस खेल पत्रिका को निकालता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे, और बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमको पढ़ना है महत्वपूर्ण समाचार पत्रों का स्थापना काल व प्रकाशन का केंद्र। तो अब मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आपके समाचार पत्रों के विषय में, और कहाँ से उनका प्रकाशन होता था और किन किन वर्षों में उनका प्रकाशन हुआ है दोस्तों। तो ये कुछ हम यहाँ पर फैक्ट की चर्चा करेंगे। पहला है ग्वालियर गजट, ऑलरेडी पता है आपको, बता चुका हूँ मैं, ग्वालियर से प्रकाशन होता है, 1840 में इसका प्रकाशन। सेकंड, होलकर सरकार गजट, नाम से ही स्पष्ट हो पा रहा है, होलकर नाम आया यानी कि इंदौर से प्रकाशन होता होगा, बिल्कुल सही है। और 1873 वर्ष पर याद रखना है, 1873 में इसका प्रकाशन हुआ है। तीसरा है जबलपुर सरकार, जबलपुर समाचार, नाम से स्पष्ट हो रहा है तो जबलपुर से ही प्रकाशन होगा, वर्ष 1873 1873 में ही। चौथा देखिए शुभ चिंतक, इसका प्रकाशन भी जबलपुर से ही हो रहा है, और वर्ष अगर देखेंगे इसका तो 1883 1883 में इसका प्रकाशन का वर्ष है। पांचवा है भारत भ्राता, भारत भ्राता का जो
पब्लिकेशन है वह रीवा से हो रहा है ना, रीवा से प्रकाशन कब 1887 यानी कि 1887 में इसका प्रकाशन यहाँ से हो रहा था। तो दोस्तों समाचार पत्र तो बहुत सारे हैं और दरअसल इस पत्र पत्रिका वाले पोर्शन में दोस्तों बहुत सारा डेटा है, ठीक है। तो मैं छांट के आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा लाया हूँ और केवल यहीं तक सीमित नहीं रहना है, अपने स्तर से भी थोड़ा सा आप जानकारी रख के पढ़ें, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इन 5 को आपको याद रखना ही है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ चले हैं अब हम इस क्लास के अंतिम टॉपिक की तरफ, और जो अंतिम टॉपिक हमको पढ़ना है वह है मध्य प्रदेश की प्रमुख पत्रिकाओं के संदर्भ में। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस किस जगह से किन किन पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में, और जो पहली हमको पत्रिका पढ़नी है वह है इंदौर के संदर्भ में। तो देखेंगे इंदौर से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है उसका नाम है क्या, वीणा, ठीक है। तो बड़ा ही सुंदर नाम है, सरस्वती जी से थोड़ा सा रिलेट कर रहा है, तो उसको आप याद कर सकते हैं, इंदौर से वीणा। सेकंड चलिए भोपाल, भोपाल से बहुत सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है। तो कन्फ्यूज़न कई बार होता है, लेकिन आप 2 से 3 बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे बार बार तो निश्चित तौर पर ये आपको याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखें यहाँ से हो रहा है वसुधा, साक्षात्कार, पूर्वाग्रह, अनंत चौमासा, नया पथ और कला वार्ता। एक बार और देखिए, भोपाल से वसुधा, साक्षात्कार, पूर्वाग्रह, अनंत चौमासा, नया पथ और कला वार्ता, ये भोपाल से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं हैं। तीसरी देखिए पिपरिया, पिपरिया से कौन सी पत्रिका प्रकाशित हो रही है, उसका नाम है आकंठ, ठीक है। पिपरिया से आकंठ रिलेट कर सकते हैं आप चीज़ों को, थोड़ा सा आप मनन करिए और बैठकर आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। पिपरिया से आकंठ। चौथा है जबलपुर, जबलपुर से प्रकाशन हो रहा है पहल और वसुधा का। वसुधा हमने यहाँ पर भी पढ़ा है और वसुधा मैंने यहाँ पर भी पढ़ा है, तो ये दोनों जगह से प्रकाशित हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो जबलपुर से पहल और वसुधा। पांचवा है विदिशा, विदिशा से आपकी नया विकल्प, क्या नाम है इसका, नया विकल्प, विदिशा से प्रकाशित हो रही है। चाहे तो आप रिलेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपका वे दिया है और यहाँ पर ही आपका पहला शब्द वी है, तो यहाँ से आप चाहे तो रिलेट भी कर सकते हैं इस प्रकार से। अगर देखिए कटनी, कटनी की आपको क्या करनी है, यात्रा करनी है। कटनी मैंने आपको याद कराया था, कटनी चूना नगरी है और चूना नगरी की क्या करेंगे हम, यात्रा करने जाएंगे भाई। तो इस प्रकार से कटनी की यात्रा करनी है, याद कर सकते हैं आप। ब्यावरा में देखिए क्या चल रहा है, प्रसंग चल रहा है, ठीक है ना। ब्यावरा में क्या चल रहा है, ब्यावरा से प्रसंग नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। तो ब्यावरा में समझ लीजिए आप किसी भी प्रकार का एक प्रसंग चल रहा है या किसी भी प्रकार का एक उत्सव चल रहा है, ठीक है ना। तो कहाँ पर चल रहा है प्रसंग, आपसे बात करनी है कि ये प्रसंग कहाँ पर चल रहा है, तो ब्यावरा में चल रहा है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 8वें नंबर की तरफ, और जो है रतलाम। रतलाम से देखिए आपको आवेग और कंकर, ये 2 पत्रिका प्रकाशित हो रही हैं। कहाँ पर, रतलाम, रतलाम से 2 पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है, आवेग और कंकर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पत्र पत्रिकाओं से संबंधित भी टॉपिक पूरा खत्म होता है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो ज़रूरत नहीं है आपको छोटे एग्जाम्स में अन्य और पढ़ने की। तो चलिए विदा लेता हूँ मैं और मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।